आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसने हमेशा से आईपीएल फैंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने का काम किया है, लेकिन ट्रॉफी न जीत पाने की वजह से बहुत ज़्यादा मजाक का पात्र भी ये टीम हमेशा से बनते रहे हैं। आरसीबी एक ऐसी टीम है जिनकी हमेशा से फैन फॉलोइंग नंबर 1 या नंबर 2 पर ही रही है, लेकिन ट्रॉफी कैबिनेट हमेशा से इनकी खाली रही। 17 साल आरसीबी की टीम कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। प्लेऑफ्स इन्होंने खेले, फाइनल्स इन्होंने खेले, लेकिन जीतना इनके नसीब में नहीं आया। 2009 याद आता है, 2016 हमें याद आता है, लेकिन इन सब के बावजूद वो ट्रॉफी कभी भी याद नहीं आती। लेकिन फिर एक नाम आता है रजत पाटीदार का। एक लड़का इंदौर से निकल के आता है, आरसीबी की टीम में ज्वाइन होता है एज अ इंजरी रिप्लेसमेंट, एंड वो बनता है आरसीबी का कप्तान। एंड कप्तान बनते ही अपने पहले ही सीजन में वो आरसीबी को दिला देता है उनका पहला टाइटल, अगले सीजन में दिला देता है उनका दूसरा टाइटल, एंड हुंकार भर देता है कि हम तीसरा टाइटल भी जीतने के लिए जा रहे हैं। आखिर क्या किया ऐसा रजत पाटीदार ने जादू कि आरसीबी की टीम बैक टू बैक टाइटल्स जीतने लगी? ऐसा क्या हुआ जो कि आरसीबी के बड़े बड़े कप्तान अपने टेन्योर के दौरान नहीं कर पाए? विराट कोहली ने लंबे समय तक आरसीबी को लीड किया, वो नहीं ट्रॉफी जितवा पाए, लेकिन इंदौर से आने वाले इस लड़के ने ये कारनामा कर दिखाया, ये कीर्तिमान कर दिखाया। इस वीडियो के अंदर हम यही सब चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके से रजत पाटीदार ने आरसीबी की टीम को रीशेप किया, एक नया शेप दिया, शेप भी कुछ इस तरीके का जिसने उनके ट्रॉफी कैबिनेट को अब खाली नहीं रहने दिया। तो इसी के साथ चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहां पर हम इसी तरीके की बेहतरीन स्टोरीज आपके लिए लेकर के आते हैं। सबसे पहले हम आरसीबी के कल्चर को समझते हैं। 17 साल तक आरसीबी की टीम कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती थी, लेकिन एक से बढ़कर एक स्टार्स आपको आरसीबी की टीम से खेलते हुए दिखाई देंगे। आप अगर शुरू की बात करो, जैक कैलिस आरसीबी की टीम के पार्ट थे, अनिल कुंबले आरसीबी की टीम के पार्ट थे। थोड़ा आगे हम बढ़े तो क्रिस गेल जैसे मेहमत ने आरसीबी को लंबे समय तक सर्व किया। आरसीबी की टीम एक टाइम पर इनको दानवों की टोली कहा जाता था, क्योंकि इस टीम के अंदर क्रिस गेल, विराट कोहली एंड साथ ही आपको एबी डिविलियर्स की तिगड़ी देखने को मिला करती थी, जो कि गेंदबाजों को भाई गेंदबाज नहीं समझती थी बल्कि भूत बनाकर मारा करते थे। आपको याद होगा वो क्रिस गेल का 175 रनों का मेहमत रिकॉर्ड, आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर आरसीबी के नाम था, जो बहुत सालों तक आरसीबी के ही नाम रहा। और क्रिस गेल का वो 175 रन का रिकॉर्ड तो अभी तक नहीं टूट पाया। तो इस तरीके से बहुत लंबे समय तक आरसीबी ने, जिनको एक बैटिंग ओरिएंटेड साइड कही जाती थी, उन्होंने कुछ इस तरीके से डोमिनेट तो किया, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाए, क्योंकि इनकी कुछ कमजोरियां भी रही थी। इस कमजोरी की कड़ी में अगर हम बात करें, इनकी गेंदबाजी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आरसीबी हमेशा से अपनी गेंदबाजी में लैग किया करती थी। एक बहुत बड़ा फैक्टर इनका होम स्टेडियम चिन्नास्वामी स्टेडियम भी था, जो कि छोटा था, जहां पे गेंदबाजी का हुनर हर कोई नहीं जानता था। इसीलिए कहीं ना कहीं ये मात खा जाते थे। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक इन सब चीज़ों से ग्रसित होने के बाद, बहुत सारे फेलियर्स देखने के बाद, विराट कोहली के फैंस ने एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद अब हमारे नसीब में ट्रॉफी है ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ कर चुकी थी आरसीबी की टीम। कप्तान बदल के देख लिए थे, खिलाड़ी बदल के देख लिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी एक स्टार स्टडेड साइड किस तरीके से स्ट्रगल कर रही थी, ये पूरी दुनिया देख रही थी। अब आरसीबी की टीम सिर्फ मजाक का पात्र बन के रह चुकी थी कि भाई साहब ई साला कप नाम दे, ई साला कप नाम दे करते रह जाते हैं, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाते हैं। अब इन सब के बीच में पक रही थी कुछ खिचड़ी। भगवान कुछ और ही यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख रहे थे आरसीबी के लिए, क्योंकि जितना कुछ स्ट्रगल आरसीबी की टीम ने किया था, उन सभी का कहीं ना कहीं हिसाब भी तो होगा। अब वो हिसाब वाला पीरियड ही आने वाला था, एंड इसकी शुरुआत होती है साल 2022 से। साल 2022 के ऑक्शन के दौरान एक खिलाड़ी अनसोल्ड जाते हैं, नाम है रजत पाटीदार। किसी भी टीम ने इस खिलाड़ी के ऊपर बोली नहीं लगाई। 20 लाख रुपए इनका बेस प्राइस था, लेकिन वो भी इनको नहीं दिया गया। आरसीबी की टीम एक मिड सीजन इंजरी रिप्लेसमेंट अनाउंस करती है, लवनीत सिसोदिया की जगह रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने 22 मई को अपनी शादी शेड्यूल की हुई थी। जब उन्हें पता चलता है कि आरसीबी ने उन्हें अपने साथ शामिल होने का न्योता दिया है, वो अपनी शादी कैंसिल कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, एंड वो आरसीबी के कैंप को ज्वाइन करते हैं। साल 2022 के सीज़न में इनको मैच खेलने का मौका मिलता है, एलिमिनेटर मुकाबला अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स, जो अपना पहला सीज़न खेल रहे थे इस सीज़न, और इनके खिलाफ ये ज़बरदस्त सेंचुरी हिट कर देते हैं। सोचो, एक युवा लड़का जो इंदौर से उठ कर के आया, इंजरी रिप्लेसमेंट बन कर के आया, और वो आकर के एलिमिनेटर में एक धुआंधार पारी खेल देता है, एक शतक जड़ देता है। ये था वो पहला वाकया जब पूरी दुनिया को पता चला कि हाँ भाई,
रजत पाटीदार नाम का एक लड़का है एंड इसमें दम है, ये दमदार लड़का है, ये बढ़िया लड़का है, स्पिन बैशिंग करता है। तब जाकर के लोगों ने रजत पाटीदार को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। इसके बाद अगले 2 सालों तक इन्होंने इतनी कमांडिंग तरीके से रन्स बना करके दिखाए, इनको टैग दिया गया स्पिन बैशर का कि भाई अगर आप मिडल ऑर्डर में स्पिनर लेकर के आओगे हम आपको बैश कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक्चुअली लंबे समय से ना आरसीबी की एक कमज़ोरी रही थी कि मिड ओवर्स में जब स्पिनर्स आते थे तो आरसीबी की टीम फंस जाया करती थी 7 से 15 ओवर्स के बीच में। लेकिन रजत पाटीदार ने इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ही सॉल्व कर दिया, क्योंकि इनका स्पिनर के खिलाफ स्ट्राइक रेट 180 का है और छोटे मोटे हिट्स नहीं लगाते भाई, ग्राउंड के बाहर बाहर छक्के मारने की ये खासियत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आईपीएल में आकर के इन्होंने ये चीज़ें डेवलप की। डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस वजह से आरसीबी ने इनको पिक किया था वो वजह ही यही थी कि ये खिलाड़ी 4 नंबर पे आकर के, 5 नंबर पे आकर के, 3 नंबर पे आकर के, जहाँ भी इसको आप रोटेट करा लो ये आपको आकर के एक अच्छी सॉलिड पारी खेल करके दे सकता है। एंड इसकी झलक साल 2022 में इन्होंने दिखाई दी थी शुरुआती मुकाबलों में अपने। साल 2023 एंड 24 में भी हमें कहीं ना कहीं इनके इस फॉर्म की झलक देखने को मिली। एक्चुअली काफ़ी फेयरलेस तरीके से ये बैटिंग करते हैं, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड टीम मैनेजमेंट ने जिस तरीके से इनके ऊपर भरोसा भी जताया था उस टाइम के कैप्टन फैफ डू प्लेसिस ने पूरी तरीके से फ्री हैंड इनके ऊपर रखा हुआ था एंड ये कुछ उसी तरीके से खेल भी रहे थे। ऐसे में यहाँ पे आरसीबी के मैनेजमेंट में होता है एक चेंज। आरसीबी के कप्तान फैफ डू प्लेसिस कप्तानी से स्टेप डाउन कर देते हैं एंड यहाँ पे फैंस के लिए एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। अब कप्तान किसको बनाया जाएगा? क्या विराट कोहली को बनाया जाएगा? क्योंकि विराट तो यार ऑलरेडी काफ़ी ट्राई कर चुके हैं ना, बट वो ट्रॉफी नहीं जितवा पाए। ऐसे में क्या दोबारा से उनको कप्तान नियुक्त करना एक वाइज डिसीजन होगा या एक ख़राब निर्णय होगा? इन सब के बीच में रजत पाटीदार को कप्तान बना दिया जाता है। मुझे याद है जब उस टाइम पे रजत पाटीदार को कप्तान बनाया गया था काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई थी इस निर्णय की कि विराट जैसा एक बड़ा खिलाड़ी, एक माइटी खिलाड़ी आपके टीम में है, बट आप रजत पाटीदार एक यंग गन की तरफ जा रहे हो, डोमेस्टिक नाम जो कि इंदौर से आया है। मैं आपको बताता हूँ कि आरसीबी मैनेजमेंट ने इनको कप्तान बनाया क्यों, क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे। एक्चुअली साल 2024 एंड 25 में रजत पाटीदार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफ़ी बेहतरीन ढंग से मध्य प्रदेश को लीड किया था एंड डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अच्छा अनुभव है उनको कैप्टनसी का। एंड इन्हीं सबको देखते हुए विराट कोहली ने भी उनको अप्रिशिएट किया, उनका नाम आगे किया, उनको बना दिया जाता है कप्तान। जब उनको कप्तान बनाया जाता है मेगा ऑक्शन के अंदर एक सॉलिड टीम आरसीबी को मिल जाती है। इस सॉलिड टीम में आपको एक से बढ़कर के एक धुरंधर खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। फिल सॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, कृणाल पांड्या, रोमारियो सेफर्ड, टिम डेविड, मतलब एक से बढ़ के एक खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। आप बस नाम गिनते जाओ। रजत पाटीदार ने बड़ी शांति से टीम को बुना एंड उस टीम को बुनने के बाद अपनी कप्तानी के जलवे बिखेरने शुरू कर दिए। यदि आप इनके कप्तानी के रिकॉर्ड को देखते हो 70% का विनिंग परसेंटेज है। 27 मुकाबलों में इन्होंने कप्तानी की है, 19 मुकाबले इनकी कप्तानी में आरसीबी ने जीते हैं एंड 2 टाइटल्स शामिल हैं उसके अंदर। आप इससे समझ सकते हो कि ये खिलाड़ी कैप्टनसी में किस कैलिबर का खिलाड़ी है, इनका मादा कितना ज़्यादा है। 2025 में कैप्टनसी हैंडओवर ये लेते ही टीम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। शुरू में ओपनिंग के 3 नामों के ऊपर आरसीबी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही थी। इसमें आपको फिल सॉल्ट का नाम देखने को मिलेगा, आपको ओपनिंग पे विराट कोहली देखने को मिलेंगे एंड 3 नंबर पे आपको देवदत्त पडिक्कल देखने को मिलेंगे। इन तीनों खिलाड़ियों को बस इतना रोल दिया गया था कि आप 6 ओवर में जितना भर सको भाई भर लो रन। 4 नंबर पे आते थे 6 ओवर के बाद स्पिनर्स की कुटाई करने वाले रजत पाटीदार। बाई एनी चांस यदि आप रजत पाटीदार से बच जाओगे फिर आते जितेश शर्मा। जितेश शर्मा से अगर आप बच जाओगे अब आएंगे टिम डेविड। अगर आप टिम डेविड से बच जाओगे अब आएगा कृणाल पांड्या। अब कृणाल पांड्या से बच जाओगे अब आएगा रोमारियो शेफर्ड। भाई इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप इन्होंने रख दी थी कि आप किस किस से बचोगे एंड यही चीज़ हमें देखने को मिली। साल 2025 से एक रूथलेस एरा शुरू होता है आरसीबी का जिससे कोई नहीं बच सकता था। यदि आप एनी हाउ इनके बैटर्स को जल्दी आउट कर देते हो तो ऐसा नहीं है कि इनकी बॉलिंग यूनिट बहुत ख़राब है। मेरे भाई बॉलिंग में आपके जोश हेजलवुड हैं जो कि शायद इस समय आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज है। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल इतिहास के सबसे धुरंधर गेंदबाजों में से एक है, आज भी टी20 में उनका तूती बोलता है। सुयश शर्मा ये लेकर के आए केकेआर से जिसने ज़बरदस्त गेंदबाजी करके दिया है इन्होंने इन लोगों को अब तक। अब कृणाल पांड्या को देख लो, रोमारियो शेफर्ड आपके ओवर डाल के दे देते हैं। तो कुल मिलाकर के कोई लूप होल इन्होंने छोड़ा ही नहीं।
और इस तरीके से आरसीबी की टीम ने जकड़ करके रखा बाकी टीमों को साल 2025 एंड साल 2026 के सीजन में। रजत पाटीदार ने सारे बॉक्सेस टिक करने के काम किए, फील्डिंग्स इन्होंने सुधारने का काम किया, इन्होंने बैटिंग ऑर्डर पूरी तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया, एक एक खिलाड़ी को अपना दायित्व पता था, कोई लूप होल नहीं छोड़ा, गेंदबाजी में सभी को अपना रोल पता था, रोल क्लियर था। एंड यहाँ से इन्होंने सभी टीमों को पकड़ पकड़ के धोना चालू कर दिया एंड आरसीबी की टीम को इसका रिजल्ट भी मिला। जो काम बड़े बड़े सूरमा आरसीबी के लिए नहीं कर पाए, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, विराट कोहली अपने टाइम के पीक पर, वो रजत पाटीदार ने अपने कप्तानी के पहले सीजन में कर दिखाया। आरसीबी को 18वें साल में जाकर के अपना पहला आईपीएल टाइटल जिताया। एंड जितने भी आरसीबी फैंस थे उनके लिए इससे इमोशनल मोमेंट नहीं हो सकता है। रजत पाटीदार इसके साथ ही आरसीबी के हिस्ट्री के सबसे सफल कप्तान बने जब उन्होंने साल 2026 में दूसरी बार इस टाइटल को अपने नाम किया, गुजरात टाइटंस को हराने के साथ। विराट कोहली ने विनिंग शॉट लगाया, लगा कि सब कुछ स्क्रिप्ट ऊपर वाले ने खुद करके भेजी है। एंड उन सभी क्रिटिसिज्म का, उन सभी मजाकों का कहीं ना कहीं हिसाब किताब अब आरसीबी के लिए होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक ट्रॉफी लोग कह देते फ्लूक है, तुक्का है, आ गया, जीत गए, लेकिन 2 ट्रॉफी जीतना ये कोई मजाक नहीं है। साल 2027 में भी आरसीबी की टीम हॉट फेवरेट्स के तौर पे उतरेगी एंड उनके ट्रॉफी जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। लेकिन इन सब के बीच में रजत पाटीदार का अभी तक टीम इंडिया में उस तरीके का नाम नहीं बना। हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम में भी रजत पाटीदार की एंट्री ज़रूर हो, एज अ कैप्टन ना सही, एज अ बैटर ही हो, क्योंकि टीम इंडिया के पास ऐसा रेयर टैलेंट है जो कि भाई पूरी दुनिया इस समय देख रही है। हर कोई भौचक्का हो जाता है कि भाई इस तरीके का टैलेंट भारत ने कैसे निकाला है। तो ये तो थी हमारा आज का एपिसोड कि रजत पाटीदार ने किस तरीके से आरसीबी की पूरी टीम को, आरसीबी की पूरी हिस्ट्री को एक नए तरीके से लिखने का काम किया है, एक नए तरीके से जिसकी शुरुआत की है। आपको पर्सनली कैसे लगते हैं रजत पाटीदार एज अ बैटर, एज अ कैप्टन? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड यदि उनसे रिलेटेड कोई सवाल हो आप वो भी ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड अगर कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहो वो भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।